हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, मैं आप सबको अपने यूट्यूब चैनल में एक बार फिर स्वागत करता हूं। और आज का जो वीडियो होने वाला बहुत ही बेनिफिशियल और समझने वाला वीडियो होने वाला है। दोस्तों, आज का जो वीडियो होने वाला है वो 2000 एसएससी जीडी 2024 के लिए मोटिवेशन वीडियो के रूप में यहाँ पर होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में आप सबको बताने वाला हूँ, कंपेरिजन करने वाला हूँ कि ट्रेनिंग के टाइम में कितना पेमेंट मिलता है और आफ्टर ट्रेनिंग कितना पेमेंट मिलता है। दोस्तों, ठीक है, तो वीडियो में पूरा शुरू से अंत तक बने रहिएगा। कहीं भी आपको ज़रूरत नहीं है दोस्तों स्किप करने का, ठीक है, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। आप सबको पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा कि किस किस टाइप का पेमेंट मिलता है, किस किस टाइप का उसमें सैलरी ऐड होता है। ठीक है, तो एक बार दिखा देते हैं कि 2 साल का हम 2 अलग अलग साल का हम सैलरी स्लिप दिखा रहे हैं। जनवरी 2023 का, ठीक है, 2 ईयर का डिफरेंस अभी हम आप सबको दिखाने वाले हैं। ठीक है, ये जनवरी 2023 का था, तो इसमें क्या क्या है वो सब हम बताएंगे, कितना पेमेंट मिलता था सब दिखाएंगे। फिर ये जनवरी 2025 का हम सैलरी स्लिप दिखा रहे हैं, यानी 2 साल के भीतर में क्या चेंजिंग हुआ है, कितना पेमेंट बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है, ट्रेनिंग में आप सब कितना पैसा मिलता था पहले और ट्रेनिंग के बाद में कितना पेमेंट मिलता था, ये सब हम बताने वाले हैं। ठीक है, और मेरे चैनल पर ज्वेलरिंग से रिलेटेड बहुत तरह का वीडियो बना हुआ है, उसको जाकर आप लोग देखिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप सब कैरेक्टर सर्टिफिकेट बना लिए होंगे। ठीक है, अटेस्टेशन फॉर्म आप लोग भर लिए होंगे। ठीक है, नहीं देखे होंगे तो वीडियो के इंड स्क्रीन में लिंक दिया होगा, आप लोग जाकर के वहाँ पर कोई वीडियो को देख सकते हैं। ठीक ना, चलिए, तो देखिए एक सैलरी स्लिप में क्या क्या होता है। तो सैलरी स्लिप में देखिए थोड़ा सा और ऊपर स्क्रॉल अगर करेंगे, यहाँ पर हम कट कर दिए हैं, ऊपर थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो वहाँ पर सीआईएसएफ का लोगो आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक ना, सीआईएसएफ का लोगो देखने को मिल जाएगा ऊपर में। उसका यहाँ पर नाम रहेगा, जिसका सैलरी स्लिप है उसका नाम रहेगा, उसका ये डेजिग्नेशन यानी कौन सा रैंक पर है उसके बारे में होगा। ठीक है, उसका सीआईएसएफ का नंबर क्या है वो वहाँ पर लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, फिर एक प्रान नंबर होता है जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, तो प्रान का फॉर्म भरवाया जाएगा और वहाँ पर प्रान नंबर बनेगा। उसके बाद पैन कार्ड आप सबको बनेगा दोस्तों। ठीक है, पैन कार्ड बनेगा। उसके बाद यहाँ पर अकाउंट नंबर भरा हुआ रहता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये सब समझ में आ रहा होगा। चलिए अब बात करते हैं सीधा सैलरी स्लिप के ऊपर। ट्रेनिंग के पहले कितना होता था, ट्रेनिंग के बाद कितना होता है। जिसमें ट्रेनिंग कर रहे थे, ट्रेनिंग के पीरियड में कितना पेमेंट था। तो अभी आप लोग ज्वाइनिंग करने वाले हैं सीआईएसएफ में। ठीक है, या तो कोई भी सीआरपीएफ हो, ठीक है, बीएसएफ हो, कुछ कोई भी हो, है ना, आईटीबीपी हो या तो एसएसबी हो, तो अभी सबका जो पेमेंट होने वाला है दोस्तों वो सबका सेम होने वाला है, सेम पेमेंट मिलने वाला है। क्योंकि ट्रेनिंग के पीरियड में किसी तरह का कोई भी अलाउंसेस नहीं दिया जाता है। ठीक ना, तो चलिए यहाँ पर समझिए कौन कौन सा पैसा मिलता है। अभी आप ज्वाइनिंग कर रहे हैं तो आपका जो बेसिक पे रहेगा वो रहेगा 21,700 रहेगा। ठीक है, समझते जाइएगा। 21,000 फर्स्ट देखिए, यहाँ पर फर्स्ट में क्या है, बेसिक पेमेंट क्या लिखा हुआ है, बेसिक पेमेंट, वो 21,700 है फर्स्ट में। ठीक है, अब उसके बाद इसी रो में नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पर एचआरए नहीं मिला है, ट्रेनिंग सेंटर में एचआरए नहीं मिलेगा। ठीक है, उसके बाद एक होता है महंगाई भत्ता डीए, जो 21,700 है ना दोस्तों, उस समय हमको 38% क्या मिल रहा था, डीए मिल रहा था। ठीक ना, 38%। तो इसको ये दोनों को गुना करेंगे तो आपका आएगा 8,246 रुपये आपका आता था। ठीक है, लेकिन अभी जब आप हैं तो 21,700 रुपये का 38% नहीं 53% मिलेगा दोस्तों। कितना मिलेगा, 53%। तो 2020 कटेगा। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 11,500 रुपया समथिंग में आएगा। ठीक है, तो अभी जो है सर आप लोग को डीए ज़्यादा मिल रहा है। हम लोग का क्या हुआ था कि 38% मिल रहा था और अभी आप लोग को 53% का डीए अभी मिलेगा। तो इसलिए आप लोग का जो 8,246 अभी हमको मिला था उस समय 2 साल पहले, वो आप लोग को अभी 11,500 रुपये यहाँ पर ऐड होने वाला है। ठीक ना, तो आपका पेमेंट ज़्यादा रहेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक होता है टीपीटी दोस्तों। टीपीटी जो ट्रेवलिंग अलाउंस होता है उसमें हमको 1,800 रुपये तब उसमें मिल रहा था। ठीक ना, तो आपको भी ये वाला पैसा मिलेगा। उसके बाद ये देखिए 684 रुपये, ये जो टीपीटी 1,800 है ना, 1,800 का भी 53% निकालेंगे, 1,800 का भी 53% निकालेंगे तो 684 रुपये आएगा। कितना आएगा, 684 रुपये आएगा। तो आपको एक टीपीटी भी मिलेगा यहाँ पर। ठीक ना, ये डीए तो हो गया बेसिक पेमेंट पर, टीपीटी हो गया, टीपीटी पर भी 53% 684 रुपये हो गया। अब नीचे आइए, देखिए किसी प्रकार का कोई भत्ता अभी मिल नहीं रहा है। चलिए और नीचे जाते हैं, यहाँ भी किस तरह से कुछ मिल नहीं रहा है, सब 0 है। ठीक ना, यहाँ पर दारू वगैरह सीआईएसएफ में नहीं मिलता है, तो इसलिए दारू पैसा आपको नहीं मिलेगा। चलिए यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर कंपनसेशन यानी जो होता है मुआवजा घर,
घर का जो मुआवजा होता है दोस्तों, जो बैरक अलाउंस जो होता है, बैरक में हम लोग रहते हैं, आप लोग भी रहिएगा, ठीक है। तो वहाँ पर बैरक के नाम पर आपको 1800 रुपया मिलेगा ट्रेनिंग सेंटर में, ठीक ना। तो ये पैसा 1800 रुपये ऐड होगा। उसके बाद रम का अलाउंस नहीं है, शराब का पैसा नहीं मिलेगा। साबुन का पैसा 45 रुपये उसमें मिल रहा था, तो हो सके अभी 45% का 45 रुपये का 53% निकालेंगे तो कुछ 56 रुपये शायद इस तरह होता है, ठीक ना। उसका खाना का पैसा 3965 रुपया आता था उसमें, ठीक ना। तभी अभी 3900 की जगह पर आप लोग को 4200 कुछ समथिंग रुपया आएगा, 4200 समथिंग आप लोग को आएगा, ठीक ना। तो 4200 नहीं, आपको भी लगभग इतना मिल सकता है, या तो आपको 4200 भी मिल सकता है, ठीक ना। अब देखिए कितना मिलता है। तो इस प्रकार से एक बार ऊपर से देख लीजिए कौन कौन सा पेमेंट ऐड हो रहा है। तो फिलहाल ये जो वीडियो है वो जनवरी 2023 का है, ठीक ना। उसके बाद 2025 के ऊपर हम बात करेंगे कहाँ पर क्या बढ़ा। तो मूल वेतन है 21,700 रुपये, ये पैसा बढ़ेगा, ठीक है। उसके बाद इसके ऊपर 53% का DA लगेगा, ठीक है। तो 8246 रुपये आएगा। उसके बाद TPT के नाम पर 1800 रुपये मिलेगा ट्रेनिंग सेंटर में। फिर TPT के ऊपर फिर से 53% का DA निकालेंगे तो 684 रुपये मिलेगा, ठीक है, मिला था हमको। उसके बाद नीचे आते हैं, इसे सारा ऐड हो रहा है। उसके बाद बैरक अलाउंस के नाम पर 1800 रुपये मिल रहा था, बैरक अलाउंस के नाम पर 1800 रुपये मिला था, ठीक है। चलिए, उसके बाद रम का पैसा नहीं मिला था, साबुन के नाम पर 45 रुपये मिला था, खाना के नाम पर 3965 रुपये मिला था, खाना के नाम पर, ठीक है, 3965 रुपये। उसके बाद नीचे कुछ नहीं है, सारा पैसा अगर ऐड करेंगे तो जो ग्रोस पेमेंट आता है दोस्तों वो 38,240 रुपया, 38,240 रुपया 40 रुपये। ये ट्रेनिंग के टाइम में इतना पैसा बन रहा था ग्रोस पेमेंट, ठीक है। अब इसमें कुछ कटौती भी होता है, सरकारी कटौती, ठीक है, जिसमें आता है NGF, ये NGF नहीं, नॉन गवर्नमेंट फंड नहीं, ये अभी क्या है, न्यू पेंशन स्कीम यानी NPS में आपका ट्रेनिंग सेंटर में हमारा 3025 रुपये कट रहा था। बेसिक पेमेंट के आधार पर हमारा NPS भी 3000 रुपये कट रहा था, ठीक है। तो अगर 38,000 में हम 38,240 में है, 3000 रुपये कम कर देते हैं तो नेट पेमेंट निकल के आ जाता है, यानी जो अकाउंट में आता पैसा वो 35,215 रुपया नेट पेमेंट बनता है, ठीक है। 35,215 रुपये अकाउंट में आएगा, लेकिन फिर वही खाना का पैसा आपको कभी 3800 रुपये देना पड़ जाएगा, कभी 3500 रुपये देना पड़ जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका ट्रेनिंग सेंटर में 31,000 रुपये से लेकर के 32,000 रुपये तक पेमेंट बचता था, 31,000 से लेकर के 32,000 रुपये तक पेमेंट बचता था, ठीक है। तो आपका कहाँ बढ़ेगा, तो आपका इसमें और बढ़ जाएगा, कहाँ बढ़ेगा, देखिए जो आपका बेसिक पेमेंट 5300 है, तो वहाँ पर समझ लीजिए कि लगभग 3,000 तक में वहाँ पर सीधा आपको बढ़ जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर 8246 रुपये नहीं हो रहा है, और अभी आपको 11,500 रुपये समझ लीजिए मिलने वाला है DA। तो यहाँ पर भी कितना 2,500 रुपये कम से कम तो बढ़ेगा ही, 200 हटा देते हैं तो यहाँ पर समझ लीजिए 8 का यानी 3,300 रुपया, 3,300 रुपये यहाँ पर और बढ़ेगा, 3,300 रुपया आपका और बढ़ेगा, ठीक ना। फिर 100-200 रुपया, 200 या तो 300 यहाँ बढ़ेगा, यानी मान के चलिए 32,000 उधर, 32,000 नहीं 31,000 उधर मान के चलिए, 31,000 उधर और 3,000 इधर, यानी अप्रोक्स आपका 34 से 35,000 रुपये ट्रेनिंग सेंटर में आपका बन करके आएगा, ठीक है। ये हुआ उस समय, लेकिन अभी देखिए कि क्या जब पोस्टिंग में चले जाएंगे तो पोस्टिंग में क्या डिफरेंस होगा। 2 साल के बाद में हमारा 3% का 2 इंक्रीजमेंट लगा, 3% का 2 इंक्रीजमेंट लगा, ठीक है। देखिए पहला इंक्रीजमेंट जब 21,700 रुपये था, तो जब 3% का पहला इंक्रीजमेंट लगा तो ये हो गया था कितना, ये हो गया था कितना 22,400 रुपया हो गया था, 22,400 रुपये। फिर इसके ऊपर 3% का लगा, ठीक है, 3% का लगा, तो फिर ये हो गया कितना 23,100 रुपया। तो अभी जो है ये 2 इंक्रीजमेंट लग चुका है, तो बेसिक पेमेंट हमारा कितना है 23,100 रुपये बेसिक पेमेंट है। अब इसमें और कौन कौन सा अलाउंस मिलता है, आप देखो 23,100 का 53% कितना होता है 12,243 रुपया अभी यहाँ मिल रहा है। उसमें 8,000 मिल रहा था, 12,243 रुपया DA महंगाई भत्ता मिल रहा है। फिर नीचे आइए, TPT वहाँ पर 1800 था, ट्रेनिंग सेंटर में TPT 1800 था ट्रैवलिंग अलाउंस, अब यहाँ पर दुगुना हो गया 3600। कितना हो गया दोस्तों 3600। जब पोस्टिंग मिलेगा तो आपका TPT जो है आपका 3600 हो जाएगा। अब 3600 का 53% निकालेंगे, समझ लीजिए 53% निकालेंगे तो कितना आ रहा है यहाँ पर 1,908 रुपया इसके TPT के ऊपर DA लगेगा, ठीक ना। तो कौन कौन सा पैसा जुड़ गया देख लीजिए। ये 2025 का हम सैलरी से बता रहे हैं, 2025 का, ठीक है। तो ये 23,100 रुपये हुआ, यहाँ पर 2 नहीं लगेगा, 12,243 DA लगेगा, TPT 3600 रुपये लग रहा है। फिर TPT के ऊपर 53% का DA 1,908 रुपया, ठीक है, समझते जाइएगा बात को।
चलिए फिर इधर किसी तरह से कोई अलाउंस नहीं मिल रहा है। अब नीचे आइए तो वही बैरक का, अभी जैसे फैमिली मेम्बर नहीं बने हैं, फैमिली को बाहर में नहीं रख रहे हैं, तो अभी बैरक का अलाउंस 1800 ही मिल रहा है। अगर सिटी जो है 1 लाख सिटी में आता है, दिल्ली जो है 1 लाख सिटी में आता है, ठीक है। यहाँ पर जाएंगे तो कम से कम 7000 रुपया अलग से मिलेगा। बैरक बाहर में रहेंगे तो 6000 से लेकर के 7000 रुपया मिलेगा अलग से। लेकिन अभी ये चीज़ का नुकसान झेल रहे हैं क्योंकि फैमिली के साथ में नहीं रह रहे। रम का नाम पर कोई पैसा नहीं मिलता है, साबुन के नाम पर 45 रुपये पहले था, अभी हो गया 56 रुपया, ठीक है। खाना का पैसा ट्रेनिंग सेंटर में कितना मिलता था, 3900 कुछ रुपये मिल रहा था, ठीक है, 3965 रुपये मिल रहा था। अभी जो है सो 4425 रुपये मिल रहा है। देखिए यहाँ पर 4425 रुपये यहाँ पर मिला है खाना का पैसा। यही चीज़ है, ट्रेनिंग सेंटर में आपको 3965 रुपये मिल रहा था खाना के नाम पर पैसा, अभी जो है सो 4425 रुपये मिल रहा है, ठीक ना। तो इस प्रकार से आपका बढ़ा हुआ पैसा। उसके बाद नीचे आते हैं तो देखते हैं टोटल अगर ऐड करते हैं तो 47,132 रुपये होता है। 47,132 रुपये टोटल होता है, जिसमें से NGF के नाम पर 3565 रुपया कट रहा है और खाना के नाम पर यहाँ पर 3566 रुपये कटा हुआ है, 3566 रुपया, ठीक है। और देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि यहाँ पर बस का भी किराया, व्हीकल चार्ज यहाँ पर जुड़ रहा है 902 रुपया, ठीक है। तो इस प्रकार से टोटल कटौती का बात करते हैं कितना 3565 रुपया इधर NPS के नाम पर। उसके बाद NGF नॉन गवर्नमेंट फंड के नाम पर जो है सो अभी यहाँ पर 3566 रुपया, यानी खाना का पैसा इसमें ऐड होता है ये वाला, ठीक है। उसके बाद बस का किराया जो व्हीकल चार्ज होता है वो 902 रुपये यहाँ पर लग रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से पूरा काउंट करेंगे तो 7131 रुपया पूरा हमारा कटौती हुआ है। 47,132 रुपये में टोटल कटौती कितना हुआ है, 7,131 रुपये कट हो जाएगा तो समझ लीजिए कि 40,100 रुपये यहाँ 40,001 रुपया हमको नेट पेमेंट 25 में आया, ठीक है। तो पूरा स्टेटमेंट क्या है, बजट, ठीक है, कैसे कैसे मिला है। तो सैलरी का मेन सैलरी हमारा 23,100 है। टोटल जितना भी अलाउंसेस है, जितना टाइप का TPT का अलाउंस दिए हुए जितना भी मिला कर 24,032 रुपये अलग से मिल रहा था। टोटल 47,132 ग्रोस सैलरी बना था। डिडक्शन हुआ मेन सैलरी से 2310 रुपये डिडक्शन हुआ, ठीक है। उसके बाद अलाउंसेस से भी 1255 रुपया डिडक्शन हुआ। उसके बाद 3565 रुपया NGF नहीं NPS के नाम पर उड़ गया पैसा, ठीक ना। और ये जो NGF है खाना के नाम पर पैसा मिलता है, कटता है 3566 रुपये। टोटल पैसा कितना 7,132 रुपये टोटल कटा था और अकाउंट में आया 40,001 रुपया, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप सबको बेनिफिशियल लगा होगा, समझ में आया होगा। तो आप सबको कभी इस तरह से ट्रेनिंग सेंटर में 34 से 35,000 रुपया आप सबको कहीं नहीं जाएगा, इतना आएगा सभी का, कोई भी पोस्ट में हो, ठीक है। चाहे आप CISF में हो, CRPF में हो, ठीक है, BSF में हो, ठीक है। लेकिन अगर हम पोस्टिंग जाने की बात करते हैं, जब पोस्टिंग चले जाएंगे तो CISF में भी हार्ड अलाउंस के नाम पर दोस्तों आप सबको कहीं कहीं पर 10,000 मिल जाएगा, ठीक है। अगर 10,000 मिलेगा तो सीधे आपका 40,000 10,000 हो जाएगा, 50,000 रुपये हो जाएगा, ठीक ना। लेकिन हार्ड एरिया में जाएंगे, JNK तरफ जाएंगे, ठीक है, JNK तरफ जाएंगे या तो छत्तीसगढ़ तरफ जाएंगे। अभी हाल ही फिलहाल में देखें 2 दिन की घटना है पहले कि वहाँ बॉम्ब ब्लास्ट ID उड़ा दिया, ID से ब्लास्ट करके उड़ा दिया, 8 से 9 जवान शहीद हो गए, 8 से 9 जवान शहीद हो गए। तो हार्ड एरिया रिस्क अलाउंस इसी के नाम पर मिलता है कि भयंकर जगह है, इसीलिए आपको 17,000 से लेकर के 21,000 तक 17,000 से लेकर के 21,000 तक एक्स्ट्रा पेमेंट वहाँ पर दिया जाता है। अगर 17,000 ही एक्स्ट्रा दिया जाएगा या तो 20-21,000 दिया जाएगा तो अप्रॉक्स में आपका 60,000 रुपया, चाहे कोई भी फौज हो, CISF हो, CRPF हो, कोई भी हो, 60,000 रुपया आपका ज़रूर मिलेगा, ठीक ना। तो CRPF को थोड़ा ज़्यादा मिलता है शुरू से ही, ट्रेनिंग सेंटर खत्म होने के बाद पोस्टिंग में CRPF को ज़्यादा इसलिए मिलता है क्योंकि वो लोग को हार्ड एरिया में रखा जाता है हमेशा, तो कुछ ना कुछ अलाउंस उन लोग को मिलते रहता है, ठीक है। कहीं 7,000 से ऊपर मिलता है तो कहीं 12,000 से ऊपर मिलता है, कहीं 21,000 रुपया, इस तरह से करके वो लोग को रिस्क अलाउंस मिलता रहता है। इसलिए अगर CRPF और CISF का कंपेरिजन करें नॉर्मल एरिया का, तो नॉर्मल एरिया के हिसाब से CISF का पेमेंट कम रहेगा और CRPF का ज़्यादा रहेगा, क्योंकि इसका नॉर्मल एरिया नहीं, इसका हमेशा हार्ड ही एरिया में ड्यूटी करना पड़ता है, ठीक है। उम्मीद करते वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। आप लोग नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। ये रहा आपका बेनिफिशियल वीडियो। ऐसे ही बेनिफिशियल वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।